मुफ्त की हवा और मुफ्त का पानी। गरीब के लिए ये हवा पानी शुद्ध था, लेकिन जब हवा पानी भी अशुद्ध हो गया तो अब गरीब क्या करेगा? आप देखिए बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े नेता है भाई, इन्होंने तो घर के अंदर जो है एयर प्यूरिफायर लगा लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए इन्होंने जो है आरओ लगा लिए। लेकिन गरीब क्या करे? इस देश में गरीब का मरना है। अगर सरकार हवा और पानी शुद्ध नहीं दे सकती तो मैं तो कह रहा कि सरकार का क्या मतलब है? आदाब, मेरा नाम है शादाब और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बरगद बाबा। आप सब लोग पहचान गए होंगे कि बरगद बाबा कौन है। प्रोफेसर कुलदीप मलिक हैं, जो कि पर्यावरण को लेकर, जल प्रदूषण को लेकर, हमारे देश की वायु प्रदूषण को लेकर, हमारे देश की हवा, पानी, खाद्य पदार्थ, इन सारी मिलावटों के लिए तमाम आंदोलन भी कर चुके हैं। बहुत सारी चर्चा का भी विषय इनका होता है। जब ये चर्चा रखते हैं, जगह जगह प्रोग्राम करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, तो सब इसी के पक्ष में चर्चा करते नजर आते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। तो बरगद बाबा, आप ये बता दीजिए कि इस समय जिस टाइम इस देश के अंदर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कहीं तो हत्याएं हो रही हैं, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, रेप पीड़ितों को छोड़ा जा रहा है, लेकिन इन सारे विषयों पर चर्चा ही नहीं करेंगे। क्राइम पर नहीं करेंगे, विकास पर नहीं करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा का विषय आज के समय में है हमारे देश की वही बातें जो आप हमेशा से बताते रहते हैं, जल, वायु और हमारे खाद्य पदार्थ। तो अभी जल को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। इंदौर से 14 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है और मुजफ्फरनगर में भी एक आरडीएफ करके कुछ मामला चल रहा है। तो ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। आखिर लोग बाग विरोध क्यों कर रहे हैं? आप तो गए थे मुजफ्फरनगर, आपकी वीडियो भी तमाम वायरल हो रही है, तो उसके बारे में बताएं लोगों को। देखिए श्रीमान जी, जहाँ तक आप मध्य प्रदेश का मामला बता रहे, मध्य प्रदेश के अंदर जो दूषित जल पीने से लगभग 13 बच्चों की जान गई और उसके ऊपर जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो एक मंत्री साहब है, उन्होंने जिस तरीके का बिहेव मीडिया कर्मियों से किया, शायद वो वीडियो भी वायरल है, जो अपने आप में बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। रही बात मुजफ्फरनगर की, भाई मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही कि शायद मुजफ्फरनगर के लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर अब खड़े हो रहे। जहां तक आप आरडीएफ का मामला बता रहे, जो हमारा कचरा होता है, उस कचरे से कहीं ना कहीं वो कचरा अब ईंधन बनाने के जो है क्रूड ऑयल बनाया, हाँ, क्रूड ऑयल, उसका ईंधन बनाया जाता है। और दिल्ली से वो कचरा कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर जिले के अंदर जितनी भी फैक्ट्री है वहां पे ले जाकर, वो फैक्ट्री चाहे वो पेपर मिल्स की हो या फिर दूसरी फैक्ट्री हो, उनमें वो ईंधन का काम कर रहा। लेकिन जब उस कचरे की प्रोसेसिंग की जा, जिस तरीके से उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए उस तरीके से वो प्रोसेसिंग होती नहीं, और उससे कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर का हवा पानी खराब हो रहा। और मुजफ्फरनगर का हवा पानी इतना खराब हो रहा श्रीमान जी, इतना खराब हो रहा, मैं तो आपको बताऊं, जब हमने पिछले वर्ष मुजफ्फरनगर में मिशन मानसून पौधारोपण के दौरान पूरे मुजफ्फरनगर के शैक्षणिक संस्थानों में हमने पौधारोपण का काम किया, 2 से 10 बरगद के पेड़ हर एक शैक्षणिक संस्थान में लगाने के काम किया। और वहां पे जब मैंने शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर इंसान को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया, तो मैंने मुजफ्फरनगर के वातावरण को देखा। मुजफ्फरनगर के पास में ये गांव है मखियाली, आप मखियाली और आसपास के क्षेत्रों में जाए, वहां प्रदूषण को लेकर इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि जो ट्वेल हमारे यहाँ है, जो खेतों में सिंचाई करने के काम आती है, उससे जो पानी निकल रहा, वो पानी भी लाल और पीला निकल रहा। अब जरा आप सोचिए, वही पानी फसलों में जा रहा। बोरवेल की गहराई कितनी होती है लगभग? नहीं, गहराई तो ये तो पानी का स्तर तो दिन प्रतिदिन जो है नीचे होता जा रहा है, इसके बारे में तो कोई सोच नहीं रहा। अब जो वो दूषित पानी जो है फसलों में जा रहा, फिर वे फसल आप और हमारे घर में जा रही। लेकिन लोग ये नहीं सोच रहे कि वे फसल किसके घर में जा रही, वे तो जिसके घर में जा रही वहीं जो है वो अपना जहर वहां फैल रहा और अपना वो काम कर रही। अच्छा मलिक साहब, एक बात ये सामने आ रही है, जैसे इंदौर की घटना, इंदौर कांड हुआ है, वहां पर 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी है पानी पी करके दूषित। तो पाइपलाइन के रिसाव को कारण बता रहे हैं। चलिए मान लिया पाइपलाइन जो पानी पीने का हमारे यहाँ आता है, वो अगर कहीं रिसाव हो रहा है उसके अंदर, तो लेकिन इतना जहर है पानी के अंदर जो बाहर बाहर पानी घूम रहा है, तो वही जहरीला पानी कहाँ से आ रहा है? अरे श्रीमान जी, आप एक बात बताओ, ये तो सारा का सारा पानी जहर, हवा जहर। देखिए, मैं जब पर्यावरण की बात करता हूं तो मैं लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारे शरीर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑक्सीजन, वो है वायु। और ये वायु इतनी जहरीली है, इतनी जहरीली है कि AQI
अब तो धीरे धीरे, जब हम स्टार्टिंग में बात करते थे AQI का, तो AQI का मतलब भी लोगों को समझ नहीं आता था। अब लोग AQI को समझने लगे और AQI 800 के पार, 900 के पार अब जब जा रहा, और अब लोगों को इसका आभास हो रहा कि किस तरीके से लोगों के अंदर, शरीर के अंदर परेशानी बढ़ रही, लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे। तो यहां तो हवा भी खराब और यहां पानी भी खराब। देखिए, बड़ी गंभीर बात मैं आपको कह रहा, लोग ये बोलते थे कि भाई मुफ्त की हवा और मुफ्त का पानी, गरीब के लिए ये हवा पानी शुद्ध था, लेकिन जब हवा पानी भी अशुद्ध होगा तो अब गरीब क्या करेगा। आप देखिए, बड़े बड़े जो उद्योगपति है, बड़े बड़े नेता है भाई, इन्होंने तो घर के अंदर जो है एयर प्यूरिफायर लगा लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए इन्होंने जो है RO लगा लिए। लेकिन गरीब क्या करे, इस देश में गरीब का मरना है। अगर सरकार हवा और पानी शुद्ध नहीं दे सकती तो मैं तो कह रहा कि सरकार का क्या मतलब है। खैर, आपकी वीडियो के माध्यम से मैं मुजफ्फरनगर की जनता का धन्यवाद दे रहा कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की सोई हुई जनता मुजफ्फरनगर के पर्यावरण को लेकर अब चिंतित है, और मैं तो ये देख रहा कि एक जन आंदोलन सा मुजफ्फरनगर के लोगों ने जो है शुरू करा। इसके लिए मैं सभी मुजफ्फरनगर वासियों का आभार व्यक्त कर रहा। मलिक साहब, आभार तो आप इसलिए व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए नहीं, मैं एक बात और कहना चाह रहा। एक निवेदन मैं मुजफ्फरनगर के लोगों से कर रहा कि इस मुद्दे पे आप एकजुट हो जाओ, आप इसमें बटो ना। मैं देख रहा कि अलग अलग संगठन पर्यावरण को लेकर मुजफ्फरनगर में अब अपनी ढपडी और अब अपना राग ला रहे। नहीं भाई, मुद्दा सबका एक है, पर्यावरण है। मुजफ्फरनगर सहित पूरे देश का हवा पानी शुद्ध हो और हम सब मिलकर इस देश में जल जंगल और जमीन को बचा सके। क्योंकि अगर देश में जल जंगल जमीन बचेंगे तभी स्मार्ट सिटी बनेंगे। स्मार्ट सिटी नहीं मैं कह रहा, तभी इस देश की नस्ल बनेगी। देखिए, मुजफ्फरनगर के लोग, हम खास तौर से खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो खेती किसानी से जुड़े हुए लोग अपनी फसल के लिए बार बार आंदोलन कर रहे थे, देश में करते हुए आए। लेकिन अब यही खेती और किसानी के लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि देश में नस्ल बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। इस देश में नस्ल भी बचे, इस देश में फसल भी बचे, और देश का किसान नस्ल और फसल बचाने के लिए आंदोलन करे। ऐसा डॉक्टर कुलदीप मलिक का सपना है, और वो सपना मुजफ्फरनगर की जनता, मुझे ऐसा लग रहा कि अब आने वाले समय में साकार करेगी, जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद अदा कर रहा हूं।